नमस्कार, आप देख रहे हैं बैटल ग्राउंड और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। नमस्कार, मैं हूं प्रिया सिंह। आज बात उस संकट की जिसने सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ताइवान के आसपास चीन की सैन्य गतिविधियां अब लगातार तेज होती जा रही हैं। पिछले 24 घंटे में चीन के कई लड़ाकू विमान, युद्धपोत और सरकारी जहाज ताइवान के आसपास सक्रिय दिखाई दिए। और सबसे अहम बात, इनमें से कई विमानों में उन औपचारिकता सीमा के पार दिखाई दिए, जिसे दोनों देशों के पक्ष में मीडियम लाइन कहा जाता है, यानी वो अदृश्य सीमा जिसे वर्षों से ताइवान रोकने वाली रेखा माना जाता है। लेकिन अब चीन लगातार उस रेखा को चुनौती देता नजर आ रहा है, और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि जब कोई देश लगातार सीमाओं का परीक्षण करने लगे तो इसका मतलब सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि रणनीतिक बदलाव बन जाता है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 7 चीनी सैन्य विमान, 5 युद्धपोत और एक सरकारी जहाज ताइवान के आसपास देखे गए। इनमें से 5 लड़ाकू विमान ताइवान के उत्तरी और दक्षिण पश्चिमी वायु सुरक्षा क्षेत्र में घुस आए, जिसके बाद ताइवान की सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। रडार सिस्टम सक्रिय किए गए, वायुसेना को अलर्ट पर रखा गया, नौसैनिक निगरानी बढ़ा दी गई और मिसाइल रक्षा प्रणाली को भी तैयार स्थिति में रखा गया। लेकिन सवाल यही है, क्या चीन सिर्फ दबाव बना रहा है या फिर किसी बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा है? क्योंकि पिछले कई महीनों से चीन लगातार ताइवान के आसपास अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है और हर गुजरते दिन के साथ ये तनाव और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन अब सिर्फ राजनीतिक संदेश नहीं दे रहा, बल्कि वो ताइवान की सुरक्षा व्यवस्था, उसकी प्रतिक्रिया क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के धैर्य की भी परीक्षा ले रहा है। अगर पिछले कुछ दिनों की गतिविधियों को देखें तो तस्वीर और ज्यादा गंभीर नजर आती है। रविवार को चीन के बाहर सैन्य विमान, 5 युद्धपोत और एक सरकारी जहाज ताइवान के आसपास सक्रिय दिखाई दिए, और इसमें से 9 लड़ाकू विमानों में सीमा पार कर ताइवान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया। शनिवार को हालात और ज्यादा तनावपूर्ण थे। 8 चीनी लड़ाकू विमान, 6 युद्धपोत और 2 सरकारी जहाज ताइवान के आसपास नजर आए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सभी 8 लड़ाकू विमानों ने सीमा पार की, यानी चीन लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो चाहे तो कुछ ही घंटों में पूरे ताइवान को चारों तरफ से घेर सकता है। यही वजह है कि अब इस पूरी गतिविधि को सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव, सामरिक घेराबंदी और युद्ध की संभावित तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि चीन जिस तरह से समुद्र और आसमान दोनों मोर्चे पर सक्रियता बढ़ा रहा है, उससे साफ संकेत मिल रहा है कि बीजिंग ताइवान पर लगातार दबाव बनाने के लिए उसे राजनीतिक रूप से कमजोर करना चाहता है। लेकिन आखिर ताइवान को लेकर चीन इतना आक्रामक क्यों है? इसके पीछे सिर्फ जमीन का विवाद नहीं बल्कि इतिहास, राष्ट्रवाद, सत्ता, वैश्विक ताकत और राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई छिपी हुई है। चीन का साफ कहना है कि ताइवान उसका अभिन्न हिस्सा है। बीजिंग लगातार दावा करता है कि ताइवान को एक दिन मुख्य भूमि चीन में मिलाया जाएगा, चाहे शांति से या फिर ताकत के जरिए। यही वजह है कि चीन ताइवान को अलग देश मानने से इनकार करता है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार के लिए ताइवान सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक सम्मान का सवाल बन चुका है, और यही कारण है कि चीन इस मुद्दे पर बेहद सख्त और आक्रामक रुख अपनाता दिखाई दे रहा है। चीन के राष्ट्रपति कई बार ये कह चुके हैं कि ताइवान का पूर्ण एकीकरण इतिहास की अनिवार्यता है, और इसी बयान ने दुनिया की चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि जब किसी देश का नेतृत्व किसी मुद्दे को राष्ट्रीय सम्मान से जोड़ देता है तो फिर पीछे हटना उसके लिए आसान नहीं रह जाता। लेकिन दूसरी तरफ ताइवान खुद को अलग पहचान वाला लोकतांत्रिक देश मानता है। उसकी अपनी सरकार है, अपनी सांसद है और अपनी सेना है, अपनी मुद्रा है और दुनिया के सबसे मजबूत तकनीकी अर्थव्यवस्था में उसकी गिनती होती है। यानी व्यवहारिक तौर पर ताइवान पूरी तरह एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह काम करता है, लेकिन उसने अब तक औपचारिक स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की है, क्योंकि ऐसा कदम सीधे युद्ध की वजह बन सकता है। ताइवान जानता है कि अगर उसने युद्ध को आधारिक रूप से स्वतंत्र देश घोषित किया तो चीन सैन्य कार्यवाही कर सकता है, और यही वजह है कि ताइवान लगातार बेहद सावधानी से कदम बढ़ा रहा है।
लेकिन अब चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियां ताइवान के सामने नई चुनौती लेकर खड़ी हुई है, क्योंकि लगातार बढ़ते दबाव के बीच चाइना या ताइवान को अपनी सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। अब जरा इतिहास समझिए, क्योंकि ताइवान विवाद कोई नया संघर्ष नहीं, इसकी जड़ें सैकड़ों साल पुरानी है। 17वीं शताब्दी में चीन के किंग राजवंश ने ताइवान को अपने नियंत्रण में लिया, लेकिन बाद में चीन जापान युद्ध हुआ और हार के बाद चीन को ताइवान जापान को सौंपना पड़ा। करीब 50 वर्षों तक ताइवान जापानी शासन के अधीन रहा। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान हार गया और ताइवान दोबारा चीनी नियंत्रण में आया। लेकिन असली संकट 1949 में शुरू हुआ, जब चीन में गृह युद्ध भड़क उठा। एक तरफ कम्युनिस्ट सेना थी और दूसरी तरफ राष्ट्रवादी सरकार। कम्युनिस्टों ने मुख्य भूमि पर कब्जा कर लिया और हारने वाली सरकार भागकर ताइवान पहुंच गई। तभी से दोनों पक्ष खुद को असली चीन बताते रहे हैं। मुख्य भूमि पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान में रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी एक जमीन दो सरकारें और दशकों पुराना विवाद। समय के साथ दुनिया के ज्यादातर देशों ने बीजिंग को आधिकारिक चीन के तौर पर मान्यता दी, लेकिन इसके बावजूद चाइना ने अपनी अलग और राजनीतिक और आर्थिक पहचान बनाए रखी। यही वजह है कि आज भी ताइवान दुनिया की सबसे जटिल भूमि राजनीतिक पहलुओं में से एक बना हुआ है, जहां हर बयान, हर सैन्य गतिविधि और हर राजनीतिक फैसला वैश्विक तनाव को बढ़ा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ताइवान सिर्फ एक द्वीप नहीं, बल्कि दुनिया की महाशक्ति के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन चुका है, और यही कारण है कि यहाँ होने वाली हर गतिविधि पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। लेकिन अब ये विवाद सिर्फ चीन और ताइवान तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि इसमें अमेरिका की भूमिका बेहद अहम हो चुकी है। अमेरिका खुले तौर पर ताइवान का समर्थन करता है, उसे आधुनिक हथियार देता है, सैन्य मदद देता है और इंडो पैसिफिक रणनीति में उसे महत्वपूर्ण साझेदार मानता है। यही वजह है कि चीन अमेरिका पर लगातार आरोप लगाता है। बीजिंग का कहना है कि अमेरिका ताइवान मुद्दे का इस्तेमाल चीन को घेरने के लिए कर रहा है, और इसी कारण चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन बढ़ा रहा है। चीन को लगता है कि अगर उसने ताइवान के मुद्दे पर कमजोरी दिखाई तो इससे उसकी वैश्विक छवि प्रभावित हो सकती है, और यही वजह है कि अब यह संघर्ष सिर्फ क्षेत्रीय विवाद नहीं, बल्कि महाशक्तियों की प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। बिल्कुल। दूसरी तरफ अमेरिका भी ये साफ कर चुका है कि वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ताकत का संतुलन बिगड़ने नहीं देगा। यही वजह है कि अमेरिकी युद्धपोत लगातार इस क्षेत्र में गश्त करते नजर आए। अमेरिका ताइवान को सिर्फ एक सहयोगी नहीं, बल्कि एशिया में अपनी रणनीतिक सुरक्षा का अहम हिस्सा मानता रहा, और यही कारण है कि ताइवान का मुद्दा अब सिर्फ चीन और ताइवान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह दुनिया के दो सबसे बड़ी महाशक्तियों के बीच टकराव का केंद्र बन चुका है। एक तरफ तेजी से उभरता चीन और दूसरी तरफ अपना प्रभाव बनाए रखने की कोशिश करता अमेरिका, और इसके बीच फंसा हुआ ताइवान। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, क्योंकि ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा चिप निर्माण केंद्र है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, गाड़ियां, आधुनिक हथियार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक, सबकी आपूर्ति ताइवान से जुड़ी हुई है। अगर यहाँ युद्ध हुआ तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला टूट सकती है, दुनिया भर के उद्योग प्रभावित हो सकते हैं और कई देशों की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की निगाहें इस छोटे से द्वीप पर टिकी हुई हैं। यही वजह है कि जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप तक इस तनाव पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि ताइवान में युद्ध का मतलब सिर्फ एक एशियाई संकट नहीं होगा, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई देगा। समुद्री व्यापार बाधित हो सकता है, तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और वैश्विक बाजारों में भारी गिरावट आ सकती है, और दुनिया को एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ताइवान संकट युद्ध में बदलता है तो ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा भू राजनीतिक संकट बन सकता है। इस बीच चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। नई पीढ़ी के लड़ाकू विमान, अत्याधुनिक मिसाइलें, विशाल नौसेना और समुद्र में बड़े सैन्य अभ्यास, ये सब संकेत दे रहे हैं कि बीजिंग अब सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा, बल्कि वास्तविक सैन्य तैयारी भी कर रहा है। चीन बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो ताइवान को सैन्य ताकत के जरिए अपने नियंत्रण में लेने की क्षमता रखता है, और यही वजह है कि अब दुनिया के कई रणनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आने वाले वर्षों में
ताइवान संकट और ज्यादा गंभीर हो सकता है। ताइवान में भी पूरी तरह सतर्क है। उसकी वायुसेना लगातार गश्त कर रही है, मिसाइल सिस्टम सक्रिय है, सेना को हर स्थिति के लिए तैयार रखा गया है और आम नागरिकों तक को आपातकालीन अभ्यास कराए जा रहे हैं, क्योंकि ताइवान जानता है कि अगर हालात बिगड़े तो उसे दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक का सामना जरूर करना पड़ेगा। यही वजह है कि ताइवान अपनी सुरक्षा तैयारियों को लगातार मजबूर कर रहा है और अमेरिका समेत कई देशों के साथ अपने रणनीतिक संबंध भी बढ़ा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा डर यही है, अगर गलती से भी एक मिसाइल चली या किसी लड़ाकू विमान की टक्कर हुई तो हालात कुछ ही घंटों में युद्ध में बदल सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। यही वजह है कि दुनिया के रणनीतिक विशेषज्ञ इस पूरी घटनाक्रम को बेहद खतरनाक मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ दो देशों की लड़ाई का खतरा नहीं बल्कि महाशक्तियों के सीधे टकराव की आशंका भी मौजूद है। और अगर ऐसा हुआ तो उसका असर पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर दिखाई देगा। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चीन सचमुच ताइवान पर हमला करेगा या फिर वो सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? क्योंकि चीन जानता है कि युद्ध सिर्फ ताइवान या ताइवान को नहीं बल्कि उसकी अपनी अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति लगातार ये कह चुके हैं कि ताइवान का पूर्ण एकीकरण इतिहास की लिए अनिवार्यता है और यही बयान दुनिया को चिंता में लाकर खड़ा करता है, क्योंकि दुनिया जानती है कि इतिहास में कई बड़े युद्ध ऐसे तनावों से शुरू हुए थे। फिलहाल ताइवान के आसपास बढ़ती सैन्य हलचल ने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। समुद्र में युद्धपोत है, आसमान में लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम तैयार हैं और दुनिया की निगाहें अब इसी छोटे से द्वीप पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर यहाँ एक चिंगारी भड़की तो उसका असर सिर्फ एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दिखाई देगा। और यही वजह है कि आने वाले दिन सिर्फ ताइवान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।